आचार्य 1008। विजयराजे महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी सुसाधु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण के क्लास शुरू करने से पहले ज्ञानावली क्रम का जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इस क्लास में जो भी आए हुए हैं सभी का सादर जय जिनेंद्र। सभी की कुछ ना कुछ तपस्या चल रही होगी। सभी की तपस्या की सुख साता पूछते हुए उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना का प्रार्थना करता हूँ। क्लास शुरू करते हैं। प्रज्ञा जागरण सेशन 7। अपना विषय चल रहा था दशवें कालिक का तीसरा अध्ययन। खुडिया यार कहा चुली का चार पत्ता, मतलब खुडिया यार कहा भी खुडिया यार कहा वो चुली का चार कथा भी कहते हैं। चुली का अर्थात छोटा, मतलब इस छोटे से अध्ययन में आचार के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको दी गई है। तो इसमें यह बताया गया, इस पूरे अध्ययन में यह बताया गया है कि अनाचरण का निषेध करके आचार का प्रतिपादन किया है। मतलब क्या क्या चीज जो साधु के लिए अकल्पनीय है, जिसको साधु को नहीं करना चाहिए, वो उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद ये बताया गया है कि साधु को कैसे आचार करना चाहिए, किस तरह का आचार उनको करना चाहिए। आगे की गाथा में ये बताएंगे। तो हम अनाचार के बारे में समझ रहे थे। उस 52 अनाचार में से हमने 38 अनाचार के बारे में समझा था। आगे का सोवच्चले सिंधवे लोने रोमा लोणेय आमेय समुधे पंचुखारेय काला लोणेय आमेय। सोवच्चले सिंधवे लोने रोमा लोणेय आमेय समुदे पंचुखारेय काला लोणेय आमेय। सोवच्चले सिंधवे लोने रोमा लोणेय आमेय समुदे पंचुखारेय काला लोणेय आमेय। इसमें यह बताया कि 6 प्रकार के नमक के बारे में, सचित नमक के बारे में बताया गया है। सबसे पहले सिंधवे लोने, मतलब सैंडक नमक, जो सिंधु नदी के पर्वतों की खान से निकाला जाता है। सिंधु नदी के पर्वतों की खान से निकला हुआ नमक, वो सैंडक नमक। समुद्र के बाजू में अपन देखते हैं कि एक रेक्टेंगल शेप में बनाया हुआ रहता है, उसमें पानी भर के रखते हैं। उसमें से लून नमक जो होता है, वो नमक ऊपर आता है। फिर उसको मतलब उसकी प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। वो समुद्र नमक जो प्राय प्राय हम अभी वर्तमान में ये नमक हम लोग यूज कर रहे हैं। समुद्र पंचु खा रहे हैं। पंचु खा रहे हैं मतलब जो नदी मतलब सूख गई है, तो उस नदी, जो सूखी हुई नदी है या तालाब है, उसमें उसके अंदर जो खारापन है, उस जमीन के अंदर जो खारापन है, उस जमीन को खोद के जो नमक निकलता है, वो पंचु खारेय होता है। मतलब ऊषर
जमीन से निकला हुआ या खारी मिट्टी से निकला हुआ क्षार नमक, ये होता है पंसु नमक। फिर काला नमक मतलब सैंडक नमक। सैंडक पर्वत, सैंधव सैंधव पर्वत के बीच खजानों से होने वाले अथवा दक्षिण समुद्र के होने वाले वहां से समुद्र से निकाला जाता है, वो होता है काला नमक। मतलब 6 प्रकार के नमक है। सिंधवे लोने, सैंधव नमक, रोमा लेने, रोम नमक, समुद्र नमक मतलब समुद्र के पानी से निकाला हुआ नमक, पंचु खारेय मतलब खारी मतलब जो खारी जमीन है उस खारी जमीन से निकाला हुआ नमक। फिर काला नोमेय या कृष्ण नमक, सैंडक पर्वत से निकाला हुआ ये नमक। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के नमक। और संचल नमक तथा संचल नमक, सोवच्छले यानी संचल नमक, वो लाइट पिंक कलर का होता है। वो कौन से पर्वत से निकाला जाता है? तो उत्तरापथ उत्तरापथ के एक पर्वत से निकाला जाता है। वो सोवर्चल लवण है। संभव है इसे लोहरी नामक भी कहते हैं, लोहरी भी कहते हैं। वो लाइट पिंक कलर का होता है ये नमक। संचल नमक, सैंधव नमक, रोमा नमक, समुद्र नमक, मतलब ये खारी जमीन से निकाला हुआ नमक और काला नमक। ये सब ये जब तक ये सचित होते हैं तो उन्हें हम यूज में नहीं लेना चाहिए। ये 6 प्रकार के नमक के बारे में हमें समझाया गया है, जो साधु के लिए ये सब नमक को अ, ये सब नमक को यूज करने के लिए निषेध कहा गया है। फिर आगे की गाथा, ये अनाचार की आखिरी गाथा है। धुवनेति वमनेय वत्तिकम वीरेयने अंजने दंतवनेय घायभंग विभूषणे। धुवनेति वमनेय वत्तिकम वीरेयने अंजने दंतवनेय घायभंग विभूषणे। धुवनेति वमनेय, धुवनेति अर्थात जो अपने अपने वस्त्र को धूप आदि लगाकर सुगंधित करना। मतलब साधु इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं। अपने वस्त्र को धूप आदि लगाकर सुगंधित करना, जिससे क्या होता है, जिससे हम अपने शरीर के उसमें मोह माया या मूर्छा में खो जाते हैं। अगर जितनी जितनी हम अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, उतने उतने हम आत्मा से दूर होते जाएंगे। इसीलिए अपने वस्त्र को धूप आदि लगाकर सुगंधित करना निषेध है। और आगे 3 वमने, वत्तिकमे, वीरेयने, ये तीनों एक प्रकार से एक समान ही है, पर तीनों अलग अलग है, लेकिन एक समान ही है। वमने अर्थात आहार को बाहर निकालना। मतलब वमन वमन मतलब उल्टी करना, आहार को बाहर निकालना। फिर औषधि आदि लेकर उसको अपने अपने शरीर को स्वस्थ बनाना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको असह्य होता है, तो हम एक बार सोचते हैं कि एक बार आहार को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आहार को बाहर निकालना अर्थात मतलब वो बोलते हैं ना, समुच्चयम जीव की उत्पत्ति होती है, उल्टी करने से भी समुच्चयम जीव की उल्टी होती, मतलब समुच्चय जीव की पैदा होने की संभावना होती है। तो हम कहीं ना कहीं पंचेंद्रिय जीव की हत्या का कारण ना बन जाए। ऐसे ही अनावश्यक अगर उल्टी आ जाए, अनावश्यक अगर वमन हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन हम स्वयं ये करें कि भाई वमन करना मतलब आहार को बाहर निकालना, फिर औषधि आदि लेकर क्लीन करना, तो ये अनिवार्य है। वत्तिकमे, वत्तिकमे यानी मल्लादि की शुद्धि के लिए वस्तिकर्म करना। मल्लादि की शुद्धि के लिए मतलब पेट साफ करने के लिए, उस हिसाब से मल्लादि की शुद्धि करने के लिए वस्तिकर्म करना। वस्तिकर्म है आज की तारीख में, वर्तमान में उसको रबर नली कहते हैं। ये रबर नली क्या होता है, मैं आगे किसी को पूछ के बताऊंगा। रबर नली कहते हैं, रबर नली के द्वारा कटिवात, अर्श रोग आदि को मिटाने के लिए अपान द्वारा से तेल आदि लगा चढ़ाना। इस चीज के बारे में मैं समझ के फिर आपको समझाऊंगा।
लेकिन प्राय प्राय ये समझ में आता है कि मल्लादि की शुद्धि के लिए वस्त्रीकरण करना होता है। जी सर, शायद पेट साफ करने के लिए ही है उसको। हाँ, मतलब उस हिसाब से वही है, लेकिन ये एग्जैक्टली रबर नली क्या होता है वो मेरे ध्यान में नहीं है। फिर वीरे यानी अर्थात जुलाब लेना। जुलाब लेते हैं, जुलाब इसलिए लेते हैं ताकि वो पेट की गड़बड़ जो होती है एक बार सारा का सारा क्लीन हो सके। तो मतलब कहीं ना, मतलब तीनों एक समान ही है। वमने, पतिकमे या वीरेयने, ये तीनों मतलब शरीर के मतलब पेट में अस्वस्थता होने के कारण इन तीनों चीजों को अलग अलग तरीके से प्रयोग में लेते हैं। तो जुलाब आदि लेना, जुलाब लेने से एक बार पेट पूरा क्लीन हो जाता है, तो उससे एकदम साथा साथा का अनुभव होता है। तो उसके लिए सबसे प्राय ये समझ में आता है कि भाई हम भोजन भी उसी प्रकार का करें जितना हमारे शरीर को एक्सेप्टेंस करे। अगर भोजन की अस्वस्थता से हम करेंगे तो हमारे पेट में गड़बड़ होती है। तो इस चीज का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जुलाब लेना भी साधुओं के लिए अनाचार है। अंजने, अंजने मतलब आंखों में अंजन लगाना, मतलब आंखों में अंजन लगाना ताकि क्या है, वो जब आंख दिखती है तो एकदम क्लैरिटी के साथ दिखती है और एकदम तेज दिखती है। जब भी काजल लगाते हैं तो सामने वाले को अपनी आंख एकदम तेज लगती है। तो ऐसे मतलब किसी को आकर्षित करने के लिए हम अपने शरीर को विभूषण नहीं कर सकते हैं। साधु के लिए किसी प्रकार का विभूषण करना अनिवार्य है, आंखों में अंजन लगाना ये अनिवार्य है। नेक्स्ट है दंत वनेय। दंत वनेय मतलब हम दांतों को या तो दंजन से या मतलब पेस्ट, कोई भी तरह का पेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर वनस्पति बोलते हैं ना, नीम की डाली, नीम की डाली से संसारिक जीव यूज करते हैं ताकि दांत मजबूत रहे। लेकिन ये साधु के लिए अनिवार्य है। किसी भी वनस्पति को तोड़ना तो दूर, उसको टच करना भी साधु के लिए निषेध कहा गया है। तो उसको तोड़ के उसको यूज करना तो वो हो ही नहीं सकता है। इसलिए दंतने या मतलब किसी वनस्पति या वृक्ष से अपनी दांतों को क्लीन करना या फिर पेस्ट आदि को प्रयोग करके दांतों को साफ करना ये अनाचार है। घाय भंग विभूष घाय भंग घाय भंग मतलब शरीर शरीर को तेल, चर्बी आदि से मालिश या मर्दन करना। एकदम तेल आदि से मालिश करने से अंदर में जो हल्कापन है उसको मजबूत किया जा सकता है। तो वो सब चीजें साधु के लिए कल्पनीय नहीं है, अनिवार्य है। तो इस तरह की चीजें से भी साधु दूरी रहते हैं। विभूषणे, विभूषणे अर्थात शरीर शरीर को वस्त्र, आभूषण, मतलब किसी प्रकार का आभूषण साधु यूज नहीं करते हैं। तरह तरीके से नए नए ड्रेस को साधु यूज नहीं करते हैं, या अपनी दाढ़ी को या फिर हाथ के नख को, उसको मतलब एकदम शेप में कट करके ताकि मैं किसी के सामने भी जाऊं तो मैं बहुत आकर्षित लगूं, उस तरीके से कोई भी प्रकार का विभूषण साधु के लिए अनिवार्य है। कोई भी तरह का विभूषण नहीं कर सकते हैं। कारण है, हम अगर इस तरीके से, अगर कोई भी साधु अगर इस तरीके से अपने आप को, शरीर को श्रृंगार करते हैं तो उससे क्या होता है, हो सकता है कि कोई भी स्त्री उनके ऊपर मग्न हो सकती है। तो इसके कारण ब्रह्मचर्य का उल्लंघन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उल्लंघन हो सकता है, या फिर दीर्घ व्याधि प्राप्त हो सकती है। और फिर हम जिस चीज के लिए ये संयम को अंगीकार किया है उस चीज को पूर्णतः भूल भी सकते हैं, या फिर हम वापस साधु को छोड़ के संसारिक में भी जा भी सकते हैं। तो इसलिए साधु प्राय प्राय किसी प्रकार का विभूषण को यूज ही नहीं करते हैं। वो केवल और केवल अपनी आत्मा में रमन करते हैं। तो ये बताया है, ये 52 अनाचार है जो साधु के लिए अनाचीर्ण है, मतलब जो साधु को प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन इन सब चीजों से साधु बहुत दूर दूर तक दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने संयम को, अपने संयम की रक्षा कर सके। तो ये 52 अनाचार है। ये 52 अनाचार किनके लिए है वो अगली गाथा में है।
सव्वमेय दंत, मन इनम। ये मस्सी का मतलब क्या है? क्या? दंत वर्ण में आया है, मस्सी अर्थ में है। दंत? दंत वर्ण, हाँ। उसमें मसी शब्द आया ना अर्थ में। अर्थ में? मेरे पास अर्थ तो नहीं है। दंत वर्ण दातुन से साफ करना या मसी आदि लगाना। मसी। जी। अस्सी मर्षि कृषि, वो वाली मसी है क्या? नहीं सर, वो नहीं है। ये दांतों के लिए ही है, पर इसका मतलब क्या वो पूछ रही थी। मसी, वो मीनिंग वाली वर्ड तो मेरे पास नहीं है, मैं देख के बोलता हूँ। समझ के बता दो तुम। जी सर, आप जी। आशा जी हो? जी। हाँ, तो मैं समझ के आपको बता देता हूँ। जी सर। ओके। सव्वमेय मन इनम निघंथान महेशिनम संजममीय जुत्तानम लघु भय विहारिणम। सव्वमय मन इनम निघंथान महेशिनम संजममीय जुत्तानम लघु भय विहारिणम। इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन, मतलब किन किन के लिए ये अनाचार पालने योग्य, मतलब जो अनाचार से दूर रहने योग्य है, तो बताया गया है संयममिया जुतानम, अर्थात जो संयम और तप में तल्लीन रहते हैं, तत्पर रहते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ संयम या तप, ऐसी कुछ ना कुछ चीजें करते ही रहते हैं, तो उसके अंदर ही अपने जीवन को उसके अंदर ही अपने जीवन को जीते हैं। जो संयम और तप में जीते हैं उनके लिए। और दूसरा है लघु भय विहारिणम, अर्थात वायु, जिस तरह वायु अप्रतिबद्ध होकर आगे से आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार साधु भी अप्रतिबद्ध होकर आगे से आगे विहार करते रहते हैं। वो एक जगह पे रुकते नहीं है, आगे से आगे विहार करते रहते हैं। और आपको मालूम है वायु एकदम हल्का होता है, वायु एकदम हल्का होता है, तो उसी प्रकार साधु के पास भी अपने उपकरण, उपकरण मतलब अपने जो एक्स्ट्रा चीज जो लेके चलते हैं वो भी बहुत हल्की होती है, वो ज्यादा चीज अपने पास नहीं रखते हैं, तो वो द्रव्य से भी हल्के होते हैं। और भाव, भाव अर्थात कषाय, मतलब किसी प्रकार के कषाय भी उनके अंदर नहीं रहते हैं, तो वो कषाय से भी हल्के रहते हैं। जो भाव और द्रव्य से हल्के रहते हैं, तो उनके लिए ये ये जो अनाचार होता है, उससे उसे रक्षा पाना बहुत आसान होता है। और जो केवल मोक्ष मोक्ष जाने के लिए ही तत्पर है, वो वो भी इसी में लिया जा सकता है। आपको पता होगा, जिस तरह पानी होता है, पानी जब तक चलता रहता है तो एकदम वाइट वाइट, तो वो कीचड़ और मैल से लिप्त हो जाता है। तो वैसे ही जब तक साधु विहार करते रहते हैं, तब उनकी मर्यादा रहती है। और एक ही जगह पर थाना तब बात अलग होती है, लेकिन कोई भी कारण विशेष के बिना भी एक ही जगह पर रुक जाते हैं, तो वो उस एरिया में मोह माया ममता में फंसने का 100 में से 90% चांसेस होता ही होता है। लेकिन जो पानी की तरह बहता हुआ आगे से आगे निकलता रहता है, वो मोह माया के उस पंच में फंसते नहीं है। सर्वमेय मन इनम, सब ये ये जितने भी अनाचार है, वो ये मतलब ये साधु के लिए अजीवन अनाचार्य है। ये साधु के लिए सर्वमय मन ईनम, मतलब ये सभी अनाचार अनाचारणीय है, मतलब इसको उपयोग में नहीं लेने योग्य है। तो वो किन किन के लिए है? जो ये में तत्पर रहता है, जो वायु की तरह निगंथान निर्घंत मुनि होते हैं, महेशिनो
जो महर्षि होते हैं। इन चारों के लिए, जो इन चारों में रमते हैं, वो उनके लिए, विशेष उनके लिए ये आगे बताए हुए 52 अनाचार है। अभी क्या आचरण, मतलब अभी आगे की गाथा में ये बताएंगे कि साधु को किस प्रकार का आचरण में रहना चाहिए। मतलब जो निर्घ्रंथ मुनि इन कठोर आचार इन कठोर आचारचर्या को निभाने में तत्पर रहते हैं, वो ही इन अनाचार से रक्षा पा सकते हैं, इन अनाचार से बच सकते हैं। जो जो भी निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, जो अपने आगे बताए हुए आचार के हिसाब से जो चलने में तत्पर रहते हैं, या उनको चलने की प्रणाली में कोई भी डर नहीं रखता है, वो ही इन अनाचार से बच सकते हैं। तो ये अगली वाली गाथा है। पंचा सव परिणनाय तिगुता सचु संजया पंच निघाण धीरा निघंता उज्जुदंसिनो। पंचा सव परिणनाय तिगुता सचु संजया पंच निघाण धीरा निघंता उज्जुदंसिनो। पंचासव परिणनाय तिगुत सचु संजया पंच निघाण धीरा निघंता उज्जुदंसिनो। पंचसव परिणनाय, पंचसव अर्थात 5 आश्रव, 5 आश्रव को जो परित्याग करता है। 5 आश्रव कौन से हैं? तो हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग। ये अच्छा। 5 आश्रय है जिनसे हमें त्यागना चाहिए। ये 5 का भी एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग हम गुणस्थान में भी देखेंगे। तो सबसे पहले मिथ्यात्व की समाप्ति होती है। अगर हम चौथे गुणस्थान में आते हैं तो अविरत, मतलब देश विरत में आ जाते हैं तो अविरत की समाप्ति हो जाती है। तो फिर प्रमाद, प्रमादी, अप्रमादी साधु से अगर बढ़ते हैं तो प्रमादी से भी बच सकते हैं। फिर या फिर शीन मोनीय, शीन मोने जब गुणस्थान में पहुंचते हैं तो मोनीय कर्म अर्थात कषाय की भी समाप्ति हो जाती है। फिर अयोगी केवली और सबसे लास्ट में योग की कंप्लीटनेस होता है। तो उसी प्रकार हमें इस क्रम को उसी हिसाब से बोलना चाहिए। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग। तो इन इन 5 आश्रव को, जो जो भी इन 5 आश्रव को त्यागता है, जो भी इन 5 आश्रव को त्याग देता है, तो वो ही इस अनाचार से, परिज्ञा 2 प्रकार, एक ज्ञेय परिज्ञा और एक प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञेय परिज्ञा से क्या होता है, हम इन 5 आश्रव को भली भांति समझते हैं कि भाई ये क्या है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मिथ्यात्व से बचना चाहिए, अविरत से बचना चाहिए, प्रमाद से बचना चाहिए। इन तीनों को, बाकी का तो वो बहुत बड़ी बात होती है, कश्यप को संपूर्ण कषाय या संपूर्ण योग से बचना, तो वो केवल ज्ञानी होने के बाद ही वो प्राप्त होती है। तो फिर पहले हमें सबसे फर्स्ट चीज मिथ्यात्व से बचना होता है। तो वो हमें समझने के लिए ये परिज्ञा से हम उसके बारे में भली भांति समझ सकते हैं, और प्रत्याख्यान परिज्ञा से उनका परित्याग कर सकते हैं। पहले हम उसको समझेंगे कि हम कैसे इन सब चीजों से बचें, वो समझने के बाद फिर हम उसका परित्याग कर सकते हैं। तो जो भी इन 5 आश्रयों का परित्याग कर सकता है, वो इन अनाचार से बच सकता है। मतलब उनके बारे में समझ ले। पूर्णतः परित्याग करना हर किसी के संभव की बात नहीं है, लेकिन उसको समझ के उस हिसाब से हम अपना कदम, एक एक कदम संभल संभल के चलाएंगे, तो हम कहीं पे भी डगमगाएंगे नहीं। और शीघ्र शीघ्र जिस लक्ष्य के पीछे हम चलने के लिए आगे बढ़ाए हैं, उस लक्ष्य को 100% प्राप्त करेंगे। फिर तिगुता, तिगुता मतलब 3 गुप्ती। 3 गुप्ती कौन सी है?
मन, वचन और काया, जो जो आत्मा इन 3 गुप्तियों से रक्षित हो, मतलब अपने मन को कंट्रोल में रखे हो, अपने वचन पर कंट्रोल हो और अपनी काया से अकर्मण्य कार्यक्रम कोई भी नहीं करते हो। तो वो जो इन 3 जय जितेंद्र साहब की आवाज ब्रेक हो गई है। रखता है, संयम में रखता है, वो ही इन अनाचार से बच सकते हैं। और टिकुता सच्चू संजया अर्थात 6 काय की जीवों की रक्षा करने वाले, जो भी साधक 6 काय की जीवों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, मतलब उन किसी भी प्रकार के किसी भी जीव को मन के या अनजान के, उनके मन से या वचन से या काया से किसी भी प्रकार का, किसी भी जीव को कोई भी प्रकार का परिचय या कठिनाई महसूस ना हो या उनको पीड़ा ना पहुंचे, तो उसको भली भांति समझकर उसमें प्रयत्नशील रहते हैं, वो इन अनाचार से बच सकते हैं। पंच निघाना धीरा, मतलब पंच निघाना धीरा अर्थात जो 5 इंद्रियों पर निग्रह करते रहते हैं, या फिर उन 5 इंद्रियों को दमन मतलब कंट्रोल में रखते हैं। जो भी इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, 5 इंद्रियों के 23 विषय, उन 23 विषयों में अगर उनमें नहीं फंसकर, उन विकारों में नहीं फंसकर, राग द्वेष अपने अंदर संभाव में जो रहता है, वो ही इन 5 इंद्रियों को वश में रख सकता है, उन 5 इंद्रियों को दमन कर सकता है, उन 5 इंद्रियों की निग्रह कर सकता है। तो पंच निघाना धीरा। फिर और वो उज्जु दंसिनो, उज्जु दंसिनो अर्थात उज्जु मतलब सरल, एकदम एकदम सरल, सरल स्वभावी। कहते थे ना कि भाई जो पहले तीर्थंकर के जो भी अनुयायी थे, वो एकदम सरल थे, वो जैसे बोलते थे वो वैसे कर लेते थे। वो ना तो उनको कोई क्वेश्चंस, मतलब अभी के जो है वो वक्र है, मतलब आप कुछ बताओगे तो उसमें 4 क्वेश्चंस वापस पूछेंगे, मतलब वो फाइट करने के हिसाब से, आर्ग्यूमेंट करने के हिसाब से, उस हिसाब से आज आज की दुनिया उस हिसाब से चल रही है। लेकिन पहले जमाने में, मतलब पहले जब ऋषभ देव भगवान, उनके टाइम में कैसा होता था, बहुत रिज्यू थे, बहुत सरल स्वभावी थे, जो वो बोल देते थे उनको ऐसे कैसे समझ लेते थे तुरंत, मतलब उसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते थे और ना उनके अगेंस्ट में कोई भी काम करते थे। वो लीडर जैसे बोलते थे वैसे कर लेते थे। जो सरल स्वभावी होता है, जो केवल और केवल अपने संयम को देखता है, मतलब सिर्फ उनका ध्यान संयम की ओर ही, मतलब जो जो चीज उनके संयम में प्रतिपादन, मतलब उनके संयम में जो जो चीज एडवांस लेके जाती है, उन चीजों पर वो और जोर देते हैं। और उनको जैसे लगता है कि मैं इस कारण से मैं अपने संयम में ढीलापन पा रहा हूँ, तो वो वहीं पे उनको रोक देते हैं। वो एकदम, फिर वो एकदम बिना हिचकिचाए अपने गुरुदेव के पास या अपने गुरुनी के पास जाके निसंकोच होकर बोलते हैं कि मेरे 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 अंदर इस तरह की भावना आ गई थी। अब मैं इस तरह की भावना आ गई थी और मैं इस तरह की भावना में डूब गया था, तो उसके लिए कोई भी प्रायश्चित हो। तो ऐसे सोचने वाले, ऐसे हृदय वाले, ऐसे पालने वाले, ऐसे क्रिया करने वाले ही संयम की सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, संयम की सुरक्षा कर सकते हैं। और जो राग द्वेष पक्षपाती नहीं होता है, किसी के ऊपर ज्यादा राग, किसी के ऊपर ज्यादा द्वेष, सभी को एक प्रकार समभाव दृष्टि, समदृष्टि, जो एक समान सभी को दिखता है, वो ही इन आचार को पाल सकता है और इन अनाचार से वो ही बच सकते हैं। तो ये पहली गाथा थी। दूसरी गाथा, दूसरी गाथा में ये बताया गया है कि भाई कौन से सीजन में साधु किस किस तरह से अपनी शरीर की आतापना ले सकते हैं, मतलब अपने शरीर को तपा सकते हैं।
आयवयन्ति गिम्हेषु हेमन्तेषु अवाउडा वासासु पडिसंलीना संजय सुसमाह्य। आयवेयन्ति गिम्हेषु हेमन्तेषु अवाउडा वासासु पडिसंलीना संजय सुसमाह्य। आयावयन्ति गिम्हेषु हेमन्तेषु अवाउडा वासासु पडिसंलीना संजय सुसमाह्या। मतलब सुसमाह्या, जो समाधिवंत, जो मतलब प्रशस्त समाधिवंत हो। समाधि 4 प्रकार की होती है, रुद्र समाधि, विनय समाधि, तप समाधि, आचार समाधि। मतलब जो इन 4 समाधि में अपने आप को ढाल देता है, तो एकदम समता भाव में जो भी रहता है, जो साधु और साध्वी, मतलब जो भी साधु है या साध्वी है, जो जिन्होंने भी संयम लिया है, वो अपने संयम के सिद्धांतों को भली भांति समझकर, मतलब हमें अभी इस तरीके से ही रहना है, हमें इस समय पे ऐसे रहना है, इस समय पे ऐसे रहना है, इस समय पे ऐसे रहना है, उनके सिद्धांतों को जो भली भांति समाधान प्राप्त कर लिया है, हर एक ऋतुओं में किस प्रकार से हमें अपने आप को ढालना है, तो उनको जो समझ गया है, वो इस संयम की सुरक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आया वेहंती गिम्हेषु, यानी ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी में, तेज धूप में। तो उसमें कहते हैं कि भाई एक पांव पर खड़ा होकर सूर्य की ओर मुख करके अपने अपने शरीर की सुकुमारता को त्याग करके अतापना लेनी चाहिए। मतलब वो अतापना लेते हैं, तब एकदम तेज गर्मी, तेज सूर्य के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल बात होती है, लेकिन उस समय वो निसंकोच ऐसे खड़े होके अतापना लेते हैं, ताकि अपने शरीर के ऊपर जो मोह, अपने शरीर के ऊपर जो ममत्व भाव है, उससे वो बच सकते हैं। दूसरा, हेमंतेसु अवाउडा। हेमंतेसु अवाउडा मतलब ठंडी में, ठंडी में क्या करते हैं, निर्वस्त्र होकर, निर्वस्त्र होकर अग्नि का प्रयोग किए बिना, मतलब अपने पास किसी प्रकार की अग्नि ना रखकर, निर्वस्त्र होकर एकदम अप्रति, मतलब एकदम ऐसे एकदम ऐसे ना ऐसे हिलना ना ढुलना, उस वायु के प्रकोप से भी उन्हें किसी भी प्रकार के डर नहीं लगना चाहिए, उस उसको सहन करना चाहिए। तो निर्वस्त्र होकर तपोवीर्य संपन्न प्रतिमा स्थित होना चाहिए। मतलब सोच के देखिए, इतनी तेज हवा, हम समझ लीजिए कि भाई थोड़ी सी भी तेज हवा आती है तो एक कंबल, कभी 2 कंबल, मोटे मोटे कंबल को ओढ़ ओढ़ के सोते हैं, फिर भी ठंडी लगती है। लेकिन उसी समय अगर आपको कोई बोला जाए कि आपको निर्वस्त्र होकर ऐसा कैसे खड़े रहना है, तो क्या वो इमेजिन करना भी हमारे लिए कल्पनीय नहीं है। तो ऐसे भी अपने शरीर के ऊपर ममत्व भाव को हटाकर संपूर्ण अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में रमन करने के लिए इस तरह का वीर्य, इस तरह का तपो वीर्य आसन वो साधु करते हैं। ये भी एक प्रकार का, मतलब क्या बोलते हैं कि अपनी वीर्य को दिखाना। फिर नेक्स्ट है भाषासु पड़ी संलीना, मतलब वर्षा के समय, वर्षा के समय वो क्या करते हैं, कछुआ की तरह अपने सारे इंद्रियों को एकदम कंट्रोल करके, एकदम निशंक ऐसे, एकदम अंदर ही अंदर अ, अपने अपने सारे इंद्रियों को वश में कर कर रहते हैं। मतलब हमें ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहां पर वायु की हवा भी, मतलब उस समय वायु की हवा भी हमारे ऊपर ना आए, क्योंकि बारिश के समय वायु की तेज हवा आती है, तो उसके साथ साथ वो छींटे भी अपने ऊपर पड़ने की संभावना होती है। तो हमें ऐसे जगह पे जाके रहना चाहिए जहां पर वायु की हवा भी हमारे ऊपर ना पड़े, एकदम कछुए की तरह। कभी कभी जब फॉग आता है, आपने देखा होगा फॉग आता है, तो कभी कभी कोई कोई महाराष्ट्र क्या करते हैं, अपने आप को अपने उस चद्दर में ऐसे सिमट के ऐसे एकदम बैठ जाते हैं, ताकि वो जब तक वो फॉग
नहीं चला जाए तब तक वो ऐसे ही बैठे रहते, भले वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि भाई 2-3 1-2 घंटे का फॉग था, तो हमारा साहब अपने आप ऐसे एकदम पूरे के पूरे पूरे बॉडी को ऐसे कवर करके ऐसे कैसे बैठे रहे ना, उसके बाद ना इतना सा भी हिले ना इतना सा भी हिले। तो उस तरह का भी आज की तारीख में भी ऐसे ऐसे साधु है जो इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन हर किसी से ये इतनी संभवता संभव नहीं है कि भाई तेज धूप में तेज धूप में अतापना लेने वाले अगर शालिभद्र जी महाराज साहब के बारे में बोले तो वो लेते हैं। और भी कहीं मतलब और भी बहुत सारे महाराज साहब होंगे जो लेते होंगे, लेकिन प्राय प्राय बहुत कम, मतलब कम दिखने को मिलता है। लेकिन इस तरीके से भी आज के युग में भी, अभी के समय में भी इस तरह की चर्या बहुत से साधु करते हैं। तो ये गर्मी के समय सूर्य की तेज धूप की अतापना लेना, सर्दी के समय निर्वस्त्र होकर एकदम स्टैचू की तरह खड़े रह जाना, और वर्षा के समय जहां पर ऐसी जगह पे रहना जो वर्षा की छींटे अपने ऊपर ना पड़े, और पवन मतलब एकदम हल्की सी हवा भी अपने ऊपर ना आए, उस हिसाब से ऐसे कमरे में एकदम कछुए की तरह, कि किस तरह कछुए अपने अपने पूरे शरीर को वो अपने ऊपर वाले, मतलब एक पत्थर पत्थर जैसे ऊपर ऊपर पत्थर जैसे रहता है, बाकी पूरे के पूरे अपने आप को अंदर ही अंदर सिमट के ऐसे कैसे बैठे रहता है, उसी तरह साधुओं को भी उसी तरह रहना चाहिए। तो ये 3 सीजन के बारे में बताया गया है। और तीसरी गाथा में परि सहरी उदंता दुय मोहा गींदिया सव दुख पहिनटा पक्कमंती महेसिनो। परि सहरी उदंता दुय मोहा गिहिंदिया सव दुख पहिनटा पक्कमंती महेसिनो। परि सहरी उदंता दुय मोहा गिंदिया सब दुख पहिनटा पक्कमंती महेसिनो। परिसहरी उदंता, परिसहरी उदंता अर्थात जो परिचय को जो परिचय को जो परिचय से विजय प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जो कर्म कर्म निर्जरा के लिए जिनका संभाव से सहन करना आवश्यक है, जिनको संभाव से सहन करना आवश्यक है, कोई किसी भी प्रकार का परिचय क्यों ना आ जाए, उसको संभाव से सहन करना, अगर जो भी संभाव से सहन करेगा वो कर्म निर्जरा कर सकता है। मतलब हम ये साधुपना क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर लगे हुए जितने भी कर्म है उसका क्षय हो जाए। तो उसको क्षय करने के लिए 22 प्रकार के परिचय में से कोई भी परिचय उत्पन्न हो जाए, साधु के सामने किसी भी प्रकार का परिचय उत्पन्न हो जाए, उन सभी परिचय को संभाव से सहन करना, और संभाव से सहन करके उस पर विजय प्राप्त करना। जो उन पर विजय प्राप्त करता है उनकी कर्म निर्जरा होती है, और जो भी कर्म निर्जरा कि उच्चतम के ऊपर पहुंच जाता है तो उनके लिए मोक्ष मार्ग का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और वो जो भी संयमी होता है, जो सच्ची एकदम द्रव्य से नहीं भाव से जिसने भी संयम को अंगीकार किया है, वो इनको भली भांति जीत लेता है। दुए मोया गिहिन दिया, दुए मोया गिहिन दिया यानी मोह ममता के जो भी मोह ममता के त्यागी, मोह ममता के त्यागी मतलब उसमें क्या होता है, कभी कभी देखो भूकंप आता है तो कैसे अपने एकदम हिला देता है, वैसे ही जो संयमी अपने संयम में रम जाता है वो मोह के जड़ को ही उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब हमें अपने संयम में इतना डूब जाना चाहिए, इतना डूब जाना चाहिए, किसी प्रकार भी कोई भी मोह हमें वापस उस संयम से विचलित नहीं कर सकता है। तो उस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सब दुख पहिनट्टा मतलब सभी प्रकार के दुख को नाश करने वाले, मतलब
ऐसे अपन कह भी सकते हैं कि संसार है तो दुख है, मोक्ष दुखी नहीं है। तब जब तक हम संसार में हैं तब तक दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि संसार में दुख किस लिए है? दुख 4 प्रकार के हैं: जन्म, जरा, रोग, मृत्यु। ये 4 प्रकार के दुख है: जन्म, जरा, रोग, मृत्यु। मतलब जन्म लेना बहुत बड़ा दुख है, जरा बुढ़ापा उससे भी बड़ा, मतलब वो भी दुख है। रोग रोग बना है तो अ, हम किसी के, मतलब कोई ना कोई उनको चाहिए सहारा के लिए, या किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। फिर मृत्यु, मृत्यु तो सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा दुख है। तो ये 4 प्रकार के दुख जब तक हमारे आत्मा में कर्म लिपके हुए हैं, तब तक इन 4 प्रकार के दुख में हम परिभ्रमण करते रहेंगे। जैसे ही इन कर्मों का हमारे आत्मा से दूर हो जाएगा, तो हम इन सारे दुखों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई संसार संसार है तो दुख है, और मोक्ष में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। तो कर्म ही क्या है? जन्म मरण का मूल है। कर्म ही जन्म मरण का मूल है। क्यों? क्योंकि जब तक कर्म है, जब तक कर्म इस आत्मा से लिपटा है, तो अपना जन्म मरण होता है। और जन्म मरण क्या है? दुख है। और जन्म मरण क्या है? दुख है। तो इसलिए कहते हैं कि हम शीघ्र हम इस संसार के इन क्षणिक सुख में ना डूबकर, एकदम बोलते हैं ना, उत्तराधीन सूत्र में भी ये गाथा आती है कि भाई हमको कहीं पे भी घर बनाना है तो ऐसी जगह पे घर बनाए, वहां वहां से वापस वो एकदम परमानेंट एड्रेस हो जाए। हम यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे घर बना के अपने आप को सुखी मानते हैं। मतलब धन दौलत परिवार दोस्त मित्र एंटरटेनमेंट, इन सब में हम इतनी खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी खुशी नहीं है। इनमें दुख ही दुख है। ये अभी नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा, पर लेकिन उसमें दुख ही दुख है। जब तक ये कर्म अपनी आत्मा से नहीं हल्के होंगे, तब तक इस संसार में दुख ही दुख है। तो सभी प्रकार को दुख को नाश करने वाले सर्व दुख पहिनट्टा पक्का मंती महेशिनो, अर्थात पक्का मंती महेशिनो, वो महर्षि इन सब में पराक्रम रहते हैं। मतलब इन सभी से जीतने के लिए मतलब पुरुषार्थ करते हैं, पराक्रमी एकदम पराक्रमी होते हैं, जो इन दुखों को संपूर्ण संपूर्ण शेष करने के लिए अपने संयम में ऐसी संयम पालना करते हैं, ताकि इन आने वाले भव भ्रमण आने वाले भ्रम भ्रमण कम हो जाए या पूर्णतः समाप्त हो जाए। वो इतनी पराक्रम करते हैं जो जिससे आने वाला भव, मतलब आने वाले भव सुख की प्राप्ति हो कम हो जाए, या शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। ये फिर आगे बताया गया है इसका फल। टाइम है, इसके फल के बारे में बताया गया है। तो जो इन आचारों का संपूर्णता से पालनी करता है और अनाचारों से बचकर रहता है, तो उसका फलस्वरूप फल की कौन से फल की प्राप्ति होती है, उनके बारे में आगे कथा में बताया गया है। दुःखरायिं तरितानं दुस्सहायं सयितूय केतदेवलोयेषु कई सृजन्ति नीरया। दुःखरायिं करितानं दुस्सहायं सयितूय केतदेवलोयेषु कई सृजन्ति नीरया। दुःखरायिं करितानं मतलब जो इस दुष्कर कार्य को त्यागता है। मतलब जो इन 52 अनाचार के बारे में जो हमने समझा है, उन 52 अनाचार को दुस इन दुष्कर कार्य को जो भी त्यागता है तरितानम करके, अनाचार को त्यागने वाला करके, दुस्सहायिम दुस्सहायिम मतलब दुस्साह्य, मतलब जो सहन करने योग्य से भी ज्यादा, मतलब जो हम अपने मतलब सहन नहीं कर पाते हैं, उस
को भी सहन करके, वो भी संभाव से एकदम सरल, मतलब किसी प्रकार का राग द्वेष रहित रहकर, ऐसे ही संभाव के साथ निश्चल होके, अचल होकर, जो भी इन सभी दुस्साहय को भी सहकर सहकर सही तुम में सह करके, मतलब अपन उस गाथा में पढ़े थे, ग्रीष्म ऋतु में अतापना रहना, ग्रीष्म ऋतु हेमंतेषु गर्मी हवा। में सूर्य की आतापना। हाँ, गर्मी में सूर्य की आतापना। हाँ, सूर्य की अतापना रहना, शीत में निर्वस्त्र होकर, मतलब वो सब चीज एकदम दुस्साह्य है, मतलब जिसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है, उनको भी सहन करके दुस्सहाय सहित हुए, जो इस प्रकार, जो दुष्कर कार्य को त्याग करके दुस्सहाय को सहन करता है, तो उनका फल क्या, उनको किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो कोई कोई तो संपूर्ण कर्म को क्षय कर लेता है, तो वो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं। कई सिजंती नीरिया, कोई सभी कर्म को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ आंशिक कर्म उनके ऊपर रहता है, तो उनके लिए वो अच्छी गति, मतलब अच्छे देवलोक में उत्पन्न होते हैं। के इत देवलोकेषु, वो कोई कोई लोग संपूर्ण कर्म जिन्होंने शेयर नहीं कर पाए हैं, वो देवलोक, अच्छे देवलोक, मतलब अनुत्तर विमान, ऐसे मतलब पांच अनुत्तर विमान में किसी भी एक अनुत्तर विमान में उनका जन्म होना, तो अच्छे देव गति में उनका उत्पन्न होता है। फिर वहां से च्यवन करके अगले भव या उसके अगले भव या उसके अगले भव, 3 भव, 11 भव, उस 3 11 मतलब एकदम अल्प भव में ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहीं के इत देवलोयेषु कहीं से नीरिया, कोई कोई संपूर्ण कर्म को क्षय कर लेता है, तो वो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं। अगला है कविता पूर्व कमायम संयमेन तवेन य सिद्धि मग मनुपता ताइन परिनिउड़े। कविता पूर्व कमायम संयमेन तवेन य सिद्धि मग मनुपता ताइन परिनिउड़ा। सिद्धि मग मनुपता, सिद्धि मग मतलब जो सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले साधक, मनुपता अर्थात साधक, ताइनो, ताइनो मतलब 6 काय के जीवों के रक्षक, 6 काय के जीवों के रक्षक, संयमेन तवेन यह, संयम और तप, पूर्व कमायम पहले किए हुए कर्म को क्षय कर लेते हैं, परिनिवुड़ा निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। जो षडकाय जीवों के, जो भी षडकाय जीवों के रक्षक होते हैं, वो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। मतलब कर्म कर्म क्षय करना, कर्म क्षय करना अर्थात किस प्रकार से हम अपने अपने कर्म को क्षय कर सकते हैं। तो कर्म को क्षय करने के लिए सबसे पहले हमें आश्रय को रोकना पड़ेगा। तो आश्रय को किस हिसाब से रोका जा सकता है, तो संवर के द्वारा, संवर के द्वारा आश्रय को रोका जा सकता है। फिर उसके ऊपर जो पूर्व कर्म जो किए हुए हैं, उसको तप द्वारा उसे क्या हो सकता है, वो ऊपर के भाग को निर्जरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आश्रय को रोकना पड़ेगा। आश्रय को एक बार रोक दिए, अगर आश्रय को एक बार रोक दिए, तो संभवतः उसके बाद की चर्या तो सिंपल ही होती है। एक बार आश्रय को रोक देना, आश्रय को रोकने के बाद आश्रय को संवर के द्वारा रोक देते हैं। फिर ऊपर के जो कर्म होते हैं, उसे तप के द्वारा उसको क्लीन कर सकते हैं। तो उत्तरायण सूत्र के एक अध्ययन में यह बताया गया था कि जिस तरह तालाब में पानी आने का जो स्थान होता है, उसको बंद कर लेते हैं, उसको बंद करने के बाद पानी आने का स्थान, मतलब पानी आने का संभावना नहीं होती है। तो फिर उसके अंदर जो पानी है, वो सूर्य की तेज धूप के कारण, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि सूर्य के ताप लगने से वो जल सूखा जाता है।
मतलब उस तालाब को सुखाया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार अ, उसी तरह पाप कर्मों को आश्रव, मतलब आश्रव का आगमन संयम संवर से रोक जाने पर फिर 12 प्रकार के जो तप है उससे संयमी पुरुष भी अपने अपने आने वाले करोड़ों वर्ष या करोड़ों जन्म मरण को भी रोक सकते हैं। अपनी संपूर्णता उसे रोक कर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ताइनो परिनी उड़े मतलब निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो संभव किससे होता है? संयमेन तविनय, संयम और तप। वैश्विक काल के पहले अध्ययन में भी यही बताया, फर्स्ट गाथा में यही बताया है, अहिंसा संयम और तप। अहिंसा संयम और तप जिसके अंदर सदा रहता है तो उसका फल पहले ये बताएगा। देवता भी हमको नमस्कार करते हैं, लेकिन जो संयम और तप में आरूढ़ रहता है, जो मोक्ष मार्ग के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो ताइनो परिनी उड़े मतलब निर्वाण को भी प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई हमें ये संयम जो मतलब अभी के समय में संयम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 साल, 60 साल, 70 साल से ज्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि अपनी आयु ही 70-80 साल से ज्यादा नहीं। तो इस छोटी सी आयु में अगर हमारा चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय हो जाए, तो हम अगर इस जन्म में अगर दीक्षा अंगीकार कर ले तो इतना अच्छा सुनहरा मौका है कर्म को क्षय करने का, इस संयम और तप में जीने का। और जो भी इस संयम और तप में जीते हैं, इस छोटी सी आयु में, इस छोटी सी अल्प आयु में अगर हम सम्यक प्रकार से पराक्रम करके संयम प्रकार से इस संयम की परिपालन करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र हमारा भी भव भ्रमण कम हो सकता है। तो ये आचार और अनाचार के बारे में इस अध्ययन में बताया गया है। ये अध्ययन यहाँ पे समाप्त हुआ टीवी में। जैसे सुना है वैसे बताया गया है। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर इसमें डाउट नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ पूछे। ये अंतर्मुहूर्त का जो समय है उसको कैसे समझे? किसका समय? अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त अं- को कैसे समझे? अंतर्मुहूर्त को एक समय से लेकर 48 मिनट होता है ना, 48 मिनट का एक समय पहले तक, 48 मिनट का एक समय पहले तक, एक समय से लेकर 48 मिनट के समय, 48 मिनट के एक समय पहले तक अंतर मुहूर्त कहा जाता है। जी सर। क्लियर? जी सर। ओके। थैंक यू। समय हो गया है जी और ग्रह निष्ठा के बारे में अगली क्लास में समझ, मतलब येष्टा समिति के बारे में। ओके सर। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ। आहो गुरु कृपा कृपा करी, करीने दीन ज्ञान किया, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। आगमे तिव्य पणते तन जहाँ सुत्ता गमे अत्था गमे तदुभय गमे,
इन 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान में जो कोई अतिचार दोष लगाओ तो आलो जम वाइदम वच्चमेलियम हिनकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगीनम गोसीनम सुट्टुदिनम दुट्टु परिचयम आकाली कहो सजाओ काली ना कहो सजाओ असज्जाइए सज्जायम सज्जाइए ना सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञानम ज्ञानम पुषकी अविने अशातना की हो तो जो में दिवस्यो अय्यारो कहो तस्समिच्छामि दुकुलम। जय